दोस्तों हमारे प्लेयर्स भी ना बिल्कुल तंदूर की तरह है। एक दफ़ा आग लगा के छोड़ दो फिर गर्म होने में टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों आज जो हम पंचायत लगाएंगे वो इस मौजू पे लगाएंगे जो 60 मिनट से पहले की रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस थी। 60 मिनट के बाद तो आपने देखा जो किया सो किया, लेकिन उससे पहले जो किया उसके बारे में थोड़ी सी हम पहले बात करते हैं। दोस्तों ये सीज़न जब शुरू हुआ, सुपर कप यानी सुपर कप का जब फाइनल था, सीज़न शुरू हुआ, जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की तो उसी में मैंने कह दिया था यार ये ना हमारा डिफेंस बड़ा कमज़ोर है। जब किसी टीम के पास अगर पेशी विंगर्स होंगे तो वो हमें आराम से बीट करके निकल जाएगी। वो मैं इधर किधर मेंशन भी कर दूंगा, वीडियो जाके देख लेना। और वही बात हुई और वही बात हो रही है पिछले 3 महीने से। जब से सीज़न शुरू हुआ हम हर तरह की ना फॉर्मेशन ट्राई कर चुके हैं। हर तरह की फॉर्मेशन, बैक 3 भी खेल लिया, 4-4-2 डायमंड भी खेल लिया, 4-4-2 फ्लैट भी खेल लिया, 4-4-2 अटैक भी खेल लिया, लेकिन कोई फॉर्मेशन सही तरह डिफेंसिवली हमें काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज भी हम डिफेंसिवली बड़े लैग किए। पहले तो चलो हमारे पास फिर कारवाल वगैरह थे, अब हमारा कारवाल का भी मसला है राइट विंग और राइट बैक का। जब हम जीत गए दोस्तों, जब मैच जीत गए, अब कोई बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब जीत गए अब सारी चीज़ें अंडर द कारपेट चली गई। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि हमारा डिफेंस बड़ा कमज़ोर है। दोस्तों ये बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगला मैच हमारा क्लासिको है, अल क्लासिको बार्सिलोना के ख़िलाफ़ है। भाई ये 60 मिनट में ना बार्सिलोना ने, अगर डॉर्टमंड ने आपने 2 गोल मारे ना, बार्सिलोना ने आपने 6 गोल मार देने। बार्सिलोना ऐसे पड़ेगी, उन्होंने काउंटर पे काउंटर करना है और भाई उन्होंने आपको मौका ही नहीं देना। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। अब मैच से पहले तो पूरे हर तरफ ये चाह रहा था हम कैसी फॉर्मेशन 4-4-2 डायमंड ये खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, डिफेंस का मसला है, अटैक क्लिक नहीं कर रहा, मिडफील्ड में क्या करेंगे, मॉडरेट को खिलाओ, ये करो वो करो। जिसने मैच ख़त्म हुआ, मैच जीते, सब गए। विनीशियस की तारीफ़ करना बनती है, सब भाई सब तारीफ़ करना बनती है। अटैक तो हमारा किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर ही लेता है, लेकिन डिफेंस जो है हमारा जेल नहीं हो पा रहा। ये जो कि मैं वीडियो 1 से कह रहा हूँ कि हमारा डिफेंस का मसला है। डिफेंस हमारा जेल नहीं हो रहा, मिडफील्ड के साथ उनका कम्बिनेशन नहीं बन रहा, जिसकी वजह से हम गोल लीक कर रहे हैं। तभी तो आप होम पे थे, डॉर्टमंड के खिलाफ आप होम पे खेल रहे थे। अभी आपने जाना है वो लिवरपूल के खिलाफ आपने खेलना है अवे, मिलान के खिलाफ भी मेरे ख्याल से अवे गेम है। तो भाई वहाँ पे तो बहुत, अगर ऐसे ही अगर आप डॉर्टमंड के होम पे खेल रहे होते, डॉर्टमंड ने आप पे 2 गोल मार दिए होते, बहुत ज़्यादा मारो तो आपका क्या नाम है मैक्सिमम आप 2 ऑल ही कर सकते। इस ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कर सकते। ये तो आप होम पे खेल रहे थे, सेंटियागो में खेल रहे थे, होम सपोर्ट नज़र आई, सपोर्ट थी जो आपने इतना थ्रैशिंग 5-2 से रहा। को स्कोर कार्ड देखेगा जिसने मैच देखा, स्कोर कार्ड देखेगा को कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन जब 60 मिनट तक चल रहा था, डॉर्टमंड आपको ऐसे पड़ रही थी, आपको समझ नहीं लग रही थी। डिफेंस आपका क्या नाम है कमज़ोर है। लूकस वास्कस एक और क्या नाम है वीक पॉइंट निकल है राइट बैक। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने भाई साहब लेना नहीं है बाहर से, वो उसने फ्री एजेंट ही ले गया ना, उसने किसी क्लब को पैसे नहीं, उसने कहा जितने फ्री एजेंट है ना मैं लेके आऊँगा। भाई हमें ज़रूरत है अभी भी फैब्रिजो मानो के अकॉर्डिंगली रियल मैड्रिड जो सी है विंटर मार्केट में हमें नज़र आ सकती है। ये नहीं कि आएगी, आ सकती है। अभी इनका फोकस है नेक्स्ट समर है। लूकस वास्कस एक और वीक पॉइंट है, डॉर्टमंड वाले उसी को पकड़े थे, उसी पे बार बार उसी साइड से बॉल निकाल रहे थे। और भाई क्या वही बात है, डिफेंड आपका इतना गंदा है कि वो जो पहला गोल था इतना तो उस तरह तो मैं वो फीफा में नहीं खेलता। फीफा में मैं जब दूसरा डिफेंडर ऑन करता हूँ इस तरह, तब मेरे डिफेंडर्स इकट्ठा हो जाते हैं, एक को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बाकी सारे ऐसे के ऊपर चढ़ते हैं तो आराम से दूसरे ओपोनेंट गोल मार दिया। ऐसे तो मैं भाई फीफा में ऐसा चलता है। अब ये रियल मैड्रिड साइड है, मैं बार बार कह रहा हूँ देखना पड़ेगा क्योंकि अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए नहीं क्योंकि सेंटियागो में है, बर्नाब्यू में मैच है, होम पे मैच है, तो इसलिए ज़्यादा कंसर्निंग है नहीं। निकाल लेगी रियल मैड्रिड, रिजल्ट नहीं निकाल सकी तो ऑलमोस्ट ड्रॉ तो खेल ही लेगी। 60 मिनट तक आप बिल्कुल डाउन एंड आउट थे, आपको समझ नहीं आ रही थी। अब आते हैं भाई साहब दूसरा हाफ जिस तरह शुरू हुआ, कम बैक वॉज ऑन भाई, कम बैक वॉज ऑन। दूसरा हाफ शुरू होते के साथ ही हमें कम बैक पता लग गया, कम बैक वॉज ऑन। वो इंडियन सीरियल्स की तरह, इंडियन सीरियल्स में भाई स्क्रिप्ट एक ही होती है, बस नाम चेंज हो गया, सीरियल का एक्टर चेंज हो गया। वही भाई इधर भी वही साफ था, स्क्रिप्ट वही थी, एक्टर चेंज हो गए थे। भाई ये कितने सालों से हम स्क्रिप्ट देख चुके हैं। एक तो भाई सेंटियागो में आपने डॉर्टमंड ने रियल मैड्रिड पे 2 गोल मार लिया। इन्हें होगा और ट्रेनिंग नहीं करो सेंटियागो में, हमें ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारे प्लान्स पढ़ने की कि जी सेंटियागो में ट्रेनिंग नहीं कीजिए हमारे प्लान्स पढ़े जाएंगे। ये स्क्रिप्ट हम पहले कई सालों से देख चुके हैं। क्या भाई तोड़ा विनीशियस ब्राज़ील को चाहिए विनीशियस को ओलंपिक्स खिलाएं भाई, इन्हें रिले रेस खिलाएं, फिर वो रेसेस खिलाएं भाई, गोल्ड मेडल के बाहर लगा देगा।
एक डिफेंडर को तोड़ा, एक डिफेंडर को काटा, वो भागता रहा साथ, उसकी आउट ऑफ गैस हो गया, फिर दूसरा डिफेंडर साथ जुड़ा, भागता गया विनीशियस भाई साहब जाके 16 गोल, भाई 16 गोल मारा, हैट्रिक आई, क्या ज़बरदस्त हैट्रिक आई। मॉड्रिच को शुक्र है खिला लिया मॉड्रिच ने, भाई मॉड्रिच अब डिफेंडिंग नहीं कर सकता। अब ये ना हो कि मॉड्रिच पे भाई आज मॉड्रिच को खिलाया जी, मॉड्रिच भाई वो मॉड्रिच डिफेंडिंग नहीं कर सकता। मॉड्रिच बड़ी ज़बरदस्त गेम की, अटैक आपका किसी ना किसी तरह मैच में का आ जाता है वापस, अटैक किसी ना किसी तरह आपका संभाल ही देता है, किसी ना किसी तरह वो एडजस्ट हो ही जाता है। लेकिन डिफेंस का आपका मसला है जो मैंने पहले बता दिया, जो देखना पड़ेगा। बार्सिलोना का मैंने पहले कहा जी इसलिए कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना वाले करते हैं, बार्सिलोना वाले एकदम वो करते हैं क्या नाम उसे, काउंटर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेसिस छोड़ते हैं। और ये मैं कहता हूँ एक तो सेंटियागो में मैच है, ऊपर से स्पेसिस छोड़ते हैं वो, तो ज़्यादा कंसर्निंग बात है नहीं। क्योंकि आपके पास पेसी विंगर्स विनीशियस, एम्बापे, रोड्रिगो भाई साहब किस तरह बॉल निकाल रहे थे। विनीशियस वही जैसे क्या जिस तरह ही एक गोल पड़ा, सेंटियागो का माहौल भाई, सेंटियागो उस टाइम वो मैं कहता हूँ तंदूर उस टाइम तो बिल्कुल गर्म हो चुका था, सही पक चुका था। प्लेयर निकल के आ रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। रूडीगर वाला गोल ऑलमोस्ट एक सेट पीस पोजीशन से गोल है रूडीगर का। विनीशियस की हैट्रिक, 1 गोल 2 गोल 3 गोल, भाई क्या मैं कहता हूँ मैच हुआ। सेकंड हाफ जिस तरह शुरू हुआ हमें पता लग गया कम बैक वॉज ऑन, कम बैक वही स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। लेकिन 5 गोल की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। लो तो आखिरी फुट भाई विनीशियस से किस तरह का आपको गोल चाहिए, राइट फुट सोलो गोल, वीक फुट गोल, हर तरह का गोल प्रोवाइड करेगा। और कुछ ही दिनों में बैलन डोर भी भाई लेके जा रहा। वेलवर्दे को भाई साहब अब थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है, मेहरबानी करो, उसे क्या नाम है वेलवर्दे को भी। जिस तरह एजेंडा सारे क्लब्स का एजेंडा एक ही है, जिस तरह ही इंटरनेशनल ब्रेक आती है ना, साथ ही कोई प्लेयर को इंजरी कर देते हैं जी, ये प्लेयर इंजर है, ये हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए बाहर इंटरनेशनल में। इस तरह वेलवर्दे को भी कोई करो। और ऐसे ही हो रहा है या मिलिटाओ, ये अपने क्लब की रियल मैड्रिड की बात करो, मिलिटाओ के बारे में भी, मिलिटाओ के हवाले से भी यही हुआ। मिलिटाओ जब पीछे इंजर कर दिया उसे जी, 10-12 दिन के लिए बाहर इंटरनेशनल में नहीं खेला। विनीशियस का भी कुछ ऐसा ही था, मेरे ख्याल से लास्ट जो उसका इंटरनेशनल मैच था वो भी नहीं खेला इंटरनेशनल ब्रेक में। बेलिंगम रेस्ट लेके आ चुका है। कारवाल का कह रहे थे हम कि रेस्ट दे दो, लेकिन कारवाल अब पक्की रेस्ट पे चला गया पूरे सीज़न के लिए। तो इस तरह भाई वेलवर्दे को खुदा का वास्ता है, वेलवर्दे को अब थोड़ा रेस्ट दे दो, थोड़ा उसका शायद उसका गेम टाइम थोड़ा कम कर दो। बार्सिलोना के मैच के बाद उसका गेम टाइम थोड़ा कम कर दो, क्योंकि भाई नहीं तो अगला नंबर अब वेलवर्दे साहब है। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। विनीशियस, एम्बापे भी क्या नाम है अच्छा कप कर रहा था। रोड्रिगो भाई अच्छे रन निकाल रहा था। बेलिंगम की तो मुझे समझ नहीं आती उसकी एक शर्ट कंधे से नीचे क्यों जा रही होती है। बाकी बड़ी अच्छी टीम ने परफॉर्मेंस दी, 9 में से 6 पॉइंट्स आ गए हैं, तो अच्छा मेरे ख्याल से 9th पोजीशन पे रियल मैड्रिड आ गया। और भाई क्लेम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे, अभी तो और मैचेस पड़े हैं। बाकी हम नेक्स्ट मैच देखें जी बार्सिलोना के साथ उम्मीद तो यही है कि रिज़ल्ट निकले, ड्रा ना खेलें, ड्रा खेलने मैच आ रहे ना पॉइंट्स ना लूज़ करें, क्योंकि आगे बड़ा गैप है। रिजल्ट निकल सकता है, ज़्यादा कंसर्निंग बात नहीं, क्योंकि एक तो होम पे है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि बार्सिलोना वाले काउंटर करते हैं तो स्पेसिस छोड़ते ही हैं, जिसकी वजह से वो गोल खाते हैं। तो हमारे पास भाई पेसी विंगर्स हैं कि जो स्पेस छोड़ेंगे तो उसे काउंटर उसका एडवांटेज उठाएं हमारे प्लेयर। तो बस आज की वाली वीडियो पे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।